नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रवाह लर्निंग विद द स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज ही हमारा यूपी कांस्टेबल 2024 का 16वां प्रैक्टिस सेट है, जहां पर आज हम आगे के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारा क्लास का पहला क्वेश्चन है, ख्याल नृत्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का नृत्य है? तो आप लोग बताइए कि ख्याल नृत्य जो है वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का नृत्य है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बुंदेलखंड क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज हम कुछ बुंदेलखंड के लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए घोड़ा नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है, तो राइट आंसर होगा बुंदेलखंड। ऐसे ही बुंदेलखंड का राई नृत्य भी है, ठीक है दोस्तों। पाई डंडा नृत्य भी बुंदेलखंड का ही है। धुरिया नृत्य कहाँ का है? ये भी बुंदेलखंड का है। कनारा नृत्य भी दोस्तों बुंदेलखंड का है। और आपका कौन सा है दोस्तों? सौर नृत्य, ये भी कहाँ का है? तो ये बुंदेलखंड का। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। तो देखिए, घोड़ा नृत्य हो गया, राई नृत्य होगा, पाई डंडा हो गया, धुरिया हो गया, कनारा हो गया, सौर नृत्य हो गया और ख्याल नृत्य हो गया। तो ये सारे कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके बुंदेलखंड के लोक नृत्य। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछे गए, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन है, तवा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताइए भाई, तवा बांध जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। आप उत्तर प्रदेश मत लगा लेना। तवा बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, किस संविधान संशोधन के तहत भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो बताइए भाई, वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो वो था आपका 61वां संविधान संशोधन 1989, ठीक है। सन भी याद रखना कब है, तो वो है 1989। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 14 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1906। और कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था ढाका में, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, जो अलमाटी बांध है ये है आपका कृष्णा नदी पर। किस नदी पर है भाई? तो ये है कृष्णा नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका को शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, जो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान हैं इन्हें क्या कहा जाता है? तो बताइए, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रेरी, ठीक है। जो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान है इन्हें क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा प्रेरी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध दर्ज किया गया था? तो बताइए भैया कि जो लाहौर षड्यंत्र मामला है वो किसके विरुद्ध दर्ज किया गया था? तो राइट आंसर होगा भगत सिंह, क्योंकि दोस्तों इन्होंने लाहौर पुलिस के जो दरोगा थे सैंडर्स, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो यही था लाहौर षड्यंत्र मामला। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा एनी बेसेंट, ठीक है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। अगर पूछे जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का जो अधिकार है वो मूल अधिकार माना गया है? तो बताइए कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना गया है? तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21A। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बताइए भाई कि जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? तो राइट आंसर होगा मथुरा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? तो जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है इसकी स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सर सैयद अहमद खां। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए? तो कितने प्रतिशत पर होना चाहिए? तो राष्ट्र आंसर होगा 33%। अच्छा, वन नीति कब की है? तो ये सन भी दोस्तों याद रखना, ये कौन सी थी? तो ये थी 1988 वाली। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? तो दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो दोस्तों ग्रह कौन सा नहीं है? तो वो है सूर्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों ये नारा किसने दिया था? राइट आंसर होगा इसका नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस देश को डुकयूल भी कहा जाता है? तो दोस्तों नाम याद रखना क्या है, डुकयूल। तो ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भूटान को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, उत्तर प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1954, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों, जो चकबंदी कार्यक्रम है अगर आपसे ये पूछा जाए कि कब हुआ था, तो हुआ था 1954 में प्रारंभ। अच्छा, किस डिस्ट्रिक्ट से हुआ था? तो ये होता मुजफ्फरपुर से। कहाँ से? तो यह था मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर में कहाँ पर? तो कैराना में। ठीक है, मुजफ्फरपुर के कैराना में वर्ष 1954 में चकबंदी कार्यक्रम आरंभ हुआ था, लेकिन सन 1958 में इसे पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया था। तो ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में इसे कब लागू किया गया? तो वो किया गया था 1958 में। ठीक है, और 1954 में कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो इसी किया गया था मुजफ्फरपुर के कैराना तहसील से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत बार पूछी गई। ये एसएससी का एक तरीके से फेवरेट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ नामक पुस्तक है ये किसकी है? तो ये है ये है किसकी? तो ये है सौरव गांगुली की। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य किस ज़िले में स्थित है? तो दोस्तों ये हमारे उत्तर प्रदेश के ज़िले आगरा में। ठीक है, जिसे पेठा नगरी के नाम से और ताज नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य किस ज़िले में है? तो ये है आगरा ज़िले में। चलिए अगला है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भाई जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है ये है उड़ीसा के कटक में। कहाँ पर है भाई? ये है उड़ीसा के कटक में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मसाले को काला सोना के नाम से जाना जाता है? तो भाई काला सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा काली मिर्च। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा देहरादून में।
तो इसी के साथ आज के हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों मैं आपके लिए प्रतिदिन इसका एक प्रैक्टिस सेट लेके जाता हूँ और मैंने आपसे कई बार कहा है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी तैयारी अच्छी होती चली जाएगी। तो इसलिए आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बार बार रिवाइज़ करें और उसकी प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों आज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था और मैं आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी साथ मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।